दोस्तों दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा जाए तो मैं कुछ करके दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ पैसा आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाता हूँ। लेकिन पैसा कहता है कि तो कुछ ऐसा कर कि मैं तेरे पास खुद चला आऊँ। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि आप पैसे का इंतजार ना करें कि मेरे पास पैसा आएगा तब मैं कुछ करूँगा। नहीं, आप कुछ ऐसा करिए कि पैसा आपके पास खुद ही दौड़कर आए। तो दोस्तों इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद। साथियों हमारे YouTube चैनल इंटरनल पावर इंडियन आर्मी में सभी लोगों का स्वागत है। साथियों आज का जो हमारा पार्ट है नाव एवं धारा का सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट आपको कराया मैंने, वो क्लियर आपको हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और साथियों ये भी सेकंड पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा, जो सारी चीजें एक एक पूरी क्लियर हो जाएगी। आपको जितने कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन आराम से दूर हो जाएगा, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बनाया हुआ। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो लोग वीडियो पर पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपको सरल विधि आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम देखेंगे शांत जल में नाव की गति x तथा धारा की गति y हो तो धारा के अनुकूल और d दूरी तय करने में लगा समय और प्रतिकूल में। तो दोस्तों अनुकूल और प्रतिकूल समझा जाता है। अनुकूल में हमेशा प्लस आएगा और प्रतिकूल में हमेशा माइनस आएगा। तो वही का वही सिस्टम है, केवल दूरी ज्ञात करने के लिए क्या है, ये फार्मूला बन गया पहले टी, मतलब टी का मतलब यहाँ पर समय है और बराबर डी, मतलब जो दूरी कुल दूरी रहते हैं और x प्लस वाई, ये अनुकूल के लिए और प्रतिकूल के लिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक डी स्थान से मतलब आने जाने में कुल समय जो लगा है तो उसका फार्मूला ये टी बराबर डी और x प्लस अपोन में x प्लस वाई और प्लस डी x माइनस वाई, ये क्या आने जाने में कुल समय जो लगा है उसका ज्ञात करने के लिए। अब हम देखेंगे दोस्तों पहला सवाल क्या दे रखा है, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर है तथा वहां जिस नदी में चल रही है उसका पानी 2 किलोमीटर की गति से बह रहा है। तो धारा के साथ चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में। अब ठीक है, क्या बोल रहा है, धारा के साथ चलते हैं तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, अनुकूल वाला। तो अनुकूल वाला फार्मूला हम देखेंगे। अनुकूल वाला फार्मूला क्या है हमारा, ये T1। ठीक है, T1 मतलब क्या होता है, डी अपोन में क्या x प्लस वाई। ठीक, बस इस फार्मूला में रख लो पूरा। तो पूरी दूरी क्या है, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब उसकी दूरी क्या है, पहले ये शांत 10 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, तो यहाँ ले लो 30 अपोन में 12, इसको काट दो जितना कटे इतना, 15 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार और फिर 2 बार। तो यहाँ से देखा 2 दूनी 4, तो 2 1 2, तो 2 सही 2/1, ये 2 इधर आएगा, सॉरी 2 सही 1/2, 2 4 5, तो ये हमारा आंसर। ठीक आया समझ में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी टाइप का। एक तैराक की अपनी गति शांत जल में तैरने की 9 किलोमीटर है तथा वहां एक नदी में तैर रहा है जिसका पानी 2 किलोमीटर गति से बह रहा है। तो तैराक पानी के बहने की गति के क्या बोल रहा है, गति के विपरीत मतलब क्या जाएगा, माइनस जाएगा। विपरीत तैरते हुए 28 किलोमीटर गति कितने समय में क्या, अनुकूल और प्रतिकूल समझे दिया। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, T2। दूसरा फार्मूला क्या था हमारा, डी दूरी, बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, सारा ये चला, टोटल दूरी कितनी, 28 किलोमीटर। और यहाँ क्या पहली क्या दूरी है शांत जल में, तो 9 किलोमीटर, 9 प्लस माइनस है ना, विपरीत है ना, विपरीत में क्या जाएगा -2। तो यहाँ से देखेंगे अपन 28 और 7, तो कितना जाएगा 4। तो 4 आंसर हमारा क्या जाएगा, कितना समय लगेगा, तो 4 ये लगेगा, 4 किलोमीटर घंटे समय तय करेगा। फिर तीसरा सवाल देखें, किसी नदी में 2 स्थानों, अब क्या है देखो, आने जाने की बात करें, आने जाने का फार्मूला ये रहेगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं, किसी नदी में 2 स्थान ए तथा बी है जिसके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर की गति से चलता है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर हो तो जहाज को ए से बी तक आने जाने में कितना समय लगा। समझ लो, बहुत सरल है, कुछ नहीं, पहले तो फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या बनना, T बराबर क्या है, D अपोन में x प्लस वाई, है ना। ठीक है, फिर D क्या है, फिर x माइनस वाई। बस इस फार्मूले में आप कुछ नहीं करना, रखना है। ठीक है, टोटल दूरी कितनी अपनी 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे अपन 96 किलोमीटर अपोन में क्या है, पहला x प्लस वाई में क्या है, पहले x प्लस वाई में अपना जो देखेंगे यहाँ से शांत जल 20 किलोमीटर की गति और 4, तो 20 प्लस 4। ठीक, और यहाँ वापस लग जाए, फिर यहाँ 96, यहाँ क्या जाएगा 20 माइनस 4, बस इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ जाएगा 96 अपोन में 24 प्लस 96
16 तो 96 चुक, ये 4 आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा ये कटने के बाद में, है ना। और ये 16 पंजे 16 छंग 96, टोटल 10, तो हमारा 10 आंसर। ठीक, आया समझ में। बस इसी फार्मूले आपको रखना है नाव और धारा सवाल में, ऐसे ही। और इसको दोस्तों और भी इसमें सवाल के कंफ्यूजन बनते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो कंफ्यूजन ऑटोमेटिक दूर होता चला जाएगा। मुझे उल्टा से लिखना था, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी अगली बार से उधर से लिखेंगे अपन। यहाँ क्या देखना, ये आप चौथी टाइप का सवाल क्या है, शांत जल में नाव की गति x है और धारा की गति यही है। देखो नाव एवं धारा में मैं बता दूं दो ही चीज मुख्य रहती है, एक तो नाव चलती है इसमें व्यक्ति तैरता है, लेकिन नाव में क्या है कि धारा भी रहती है। धारा जो बहती है कभी विपरीत बहती है, कभी समानता से चलती है। जैसे नाव अगर समानता चलेगी तेजी से चलेगी और विपरीत बहेगी टाइम लगेगा, है ना, ये वाला है। तो धारा के हो तो धारा के अनुकूल एवं प्रतिकूल आने जाने में लिए गए समय का अनुपात m अनुपात n और x माइनस और x प्लस, ये अपना फार्मूला है। लेकिन m में इसमें प्रतिकूल वाला चीज ऊपर दे रखी है। ठीक है, सवाल करते हैं क्या, धारा के अनुकूल व प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। तो शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर हो तो धारा की गति, धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल कुछ नहीं करना है, m अनुपात, ठीक है, ये। अब इसमें आप फार्मूले में बिल्कुल कुछ ना रखना, रख दो इसको, 3:7 आ गया। ठीक है, अब क्या है, धारा के अनुकूल प्रतिकूल निश्चित दूरी करने के लिए समय का अनुपात 3 से शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 किसी एक चीज को आप मान लो, तो x माइनस 10, y को क्या मान लिया 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ है प्लस, बस इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ से सोल्व करते हैं 3 का, तो 3x प्लस 10, फिर यहाँ से ना 7x माइनस 70, तो 3x माइनस 7x बराबर 70 माइनस 70, तो माइनस का है, और यहाँ 10, तो 4x नहीं, इसमें 30 आएगा, 7x है ना, तो 3x, ठीक, फिर 7x 70 आ गया। तो यहाँ से कोई गड़बड़ी दिख रही कि अपने को, देखो इसका क्या, 3x फिर 3 70, 3 दाम, ये गलत है ना, ये 30 है। ठीक है, हाँ, तो ये 30 है, तो 3x हो गया, माइनस 7x इधर आ गया, फिर 70, और ये 70 का है, तो ये क्या जाएगा, इधर प्लस है, इधर माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा, इधर 30 है ना। ठीक है, तो 40, ये इधर माइनस का था ना 7x, हाँ तो उधर चला गया। ठीक है, यहाँ से लेंगे 4x बराबर, तो 10, ये 10 अपना आंसर। ठीक, अगला ये लिखेंगे, तो ये भी सेम टू सेम ऐसे, ये कुछ नहीं अंतर है। धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3:3 से 1/2 गुना हो तो धारा की 5 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की गति। पहले फार्मूला आप लिख लो, फार्मूला जरूर लिखा होगा किसी सवाल को सोल्व करने के लिए, तो आपको जल्दी से जल्दी वो चीज जल्दी से आपको समझ में जाएगी, है ना। ठीक, m का क्या है, अब m का समझना, 3 दूनी 6 और 1 7, तो क्या हो जाएगा 7, तो mn का मान क्या हो जाएगा 7/2, लेकिन ये चीज हमेशा पलट जाती है, 2/7 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान क्या, 5 किलोमीटर मान लो आप, तो x का 5 किलोमीटर, 5 नहीं, उधर रखो, y का मान 5 और x प्लस 5, बस सोल्व कर लो, यहाँ से इधर ले लो, तो 2x प्लस 10, फिर यह 7x, तो 7x 7 पंजे 35, 2x माइनस 7x बराबर 35 माइनस 10, तो 45, और 2x 5x, तो x का मान बराबर क्या है 9, तो 9 अपना आंसर। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। ये दोस्तों नाव से जो हमारा टॉपिक पूरा क्लियर खत्म हो गया है, लेकिन आप इसके जो जितने भी सवाल हो उसको आप लगाइए, और कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन बनता है तो हमें कमेंट करिए, क्योंकि ये तो हमने ऊपर ऊपर पढ़ लिया, लेकिन अंदर से पूरा सवाल जब सोल्व करोगे तब जाके मैथ्स को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। और आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप तेजी से सवाल का हल देखते देखते इसका आंसर ला दोगे। तो दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया उसको
को पाने के लिए निरंतर मेहनत कर रही है। अपने माता पिता, बड़े गुरुजन, सज्जनों का सम्मान करते रहिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।